حينما يقول عراب الرؤيا الأمير محمد بن سلمان إن طموحنا عنان السماء، هو يرفع السقف عاليا لأنه يثق بقدرات شعبه، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. जब मैंने इस का प्रोग्राम पूरा देखा और जो 23 मौज़ूआत के ऊपर इन्होंने लोग इकट्ठे किए हुए हैं तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। किसी भी बैनुल अक़वामी फोरम के बराबर में है, बल्कि उससे शायद एक हाथ आ गई है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जितने भी मौज़ूआत थे, चूँकि हमारा ताल्लुक़ अब सोशल मीडिया से भी है, वो अब से लेके अगले 15-20 साल के मौज़ूआत हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिसमें एथिकल इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर जर्नलिज़म और टूरिज़म को मिलाया हुआ है, डिप्लोमेसी को मिलाया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट में रिपोर्टिंग कैसे करनी है आपने, न्यूज़ रूम की नई शक्ल क्या, मैनी थिंग्स। तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। इसके अलावा जो हमें देखने का मौका मिला है, तो मुकम्मल तौर पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है पिछले 5 साल साथ में। जो MBS हैं, उन्होंने सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट करवा दिया नए निज़ाम के साथ, बल्कि उसको लीड कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। दुनिया भर से सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, आपस में आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के हालात से वाक़फ़ियत हासिल कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। सो इस तरह के फोरम्स जब होते हैं जहाँ पे दुनिया भर से किसी भी फील्ड के हवाले से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। अब चूँकि ये मीडिया फोरम है तो जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। फिर मीडिया को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें एक फेक न्यूज़ बहुत बड़ा चैलेंज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा चैलेंज है, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, ये सब चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सब कंट्रीब्यूट करता है जब एक फोरम पे आके सहाफ़ी ग्लोबल डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, ग्लोबल पीस के हवाले से बात करते हैं।